देखिए दोस्तों, हम अगले प्रश्नावली में हमें पढ़ना है कि बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध से रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इनके फार्मूला को समझ लेते हैं। तो देखिए क्या क्या है, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। तो यदि हम मान लें कि कोई बहुपद है और उसके शून्यांक 2 हैं, यानी कोई द्विघात बहुपद है और उसके कितने शून्यांक होंगे, 2। द्विघात है तो कितने शून्यांक होंगे, 2। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यदि अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात समीकरण, क्योंकि देखिए द्विघात है तो 2 इसके शून्यांक होंगे। द्विघात बहुपद यहाँ कर लेते, समीकरण ना करके बहुपद, द्विघात बहुपद px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल्स टू हो गया। और a जो होना चाहिए, a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 0 के शून्यक हों, के शून्यक हों तो देखिए, अगर अल्फ़ा और बीटा हमारे द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं तो क्या होगा, तो x का मान जो हमारा होगा, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो अगर इसके शून्यंक होंगे तो x का मान किसके बराबर हो गया, अल्फ़ा के। x को इधर लेंगे तो x माइनस अल्फ़ा, तथा x का मान किसके बराबर होगा, बीटा के, क्योंकि किसका शून्यंक है, तो बीटा को इधर लाएंगे तो x माइनस बीटा। तो ये और ये के क्या होंगे, x माइनस अल्फ़ा, तथा हम लिख लेते हैं x माइनस अल्फ़ा तथा x माइनस बीटा px, यानी जो हमारा बहुपद px है कि क्या है, गुणनखंड है। के गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा और बीटा क्या है, द्विघात बहुपद px है, उसके क्या है, ये शून्यांक हैं। तो इसके शून्यांक हैं तो जो हमारा x का मान होगा वो एक बार अल्फ़ा के बराबर होगा और एक बीटा के बराबर, यानी x की 2 वैल्यू आएगी, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो जब हम अल्फ़ा को इधर कर लिए तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, ये इसके क्या हैं, 2 गुणांक हैं, ठीक है। किसके गुणनखंड हैं, 2 बहुपद के px के, ठीक है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, अतः अगर हम बात करें, अगर इसके गुणनखंड हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा, के कोई अचर पद है और x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। और जहाँ के क्या है, एक अचर पद है, यहाँ लिख लेते हैं के एक अचर है, कोई भी अचर है, कोई भी काउंटिंग नंबर वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, के x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा बीटा एक्स, और फिर इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा एक्स। तो हम एक ही बार ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको करने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ब्रैकेट बंद। आगे इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस का के अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म का ही प्लस सी के फॉर्म का हो गया। अब देखिए अगर इसे हम तुलना करेंगे, दोनों ओर क्या करें, एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो जैसे हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक के है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। तो ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, के। और देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू किसकी बराबर हो गई, यानी कि जो हमारा बी का मान है वो बराबर हो गया माइनस का
के ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा के, ठीक है। एंड जो सी की वैल्यू है वो किसके बराबर, के अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर हो गया, ठीक है। इतना हुआ। अब इससे अगर हम प्राप्त करने की बात करें तो देखिए यहाँ से क्या हमें मिलेगा, अगर हम सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करें, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बी बटा में माइनस के होगा, माइनस के, और माइनस के की वैल्यू कितनी यहाँ दिया है, ए। तो अगर यहाँ हम पुट कर लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए सी बराबर कितना दिया है, सी बराबर के अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी बटा में के। अब देखिए के की वैल्यू कितनी है, के किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो के की जगह पे हम कितना कर लेंगे, ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सी अपॉन ए। तो देखिए हो गया हमारा। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसके शून्यांक हैं, और बीटा बी और ए क्या है, इसके गुणांक हैं। देखिए बहुपद हमारा पी एक्स जो है यहाँ पे इसके गुणांक, गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, और एक्स का गुणांक क्या है, बी, और ये अचर पद क्या है, सी। तो बहुपद पी एक्स है इसके गुणांक हमारे हो गए ए बी सी, और जो इसके शून्यक हो गए वो क्या है, अल्फ़ा और बीटा। तो देखिए शून्यांकों का योग जो है वो गुणांकों के अनुपात में दे दिया है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई, तो अचर पद जो है वो और अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यही रहा हमारा। तो इसको हम नोट कर लेते हैं अच्छे से, यहाँ लिख लेते हैं शून्यांकों का योग बराबर, शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का एक्स का गुणांक और बटा में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और यहाँ पे बेटा हम कर लेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे अचर पद और बटा में हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, हो गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा द्विघात बहुपद का। अब त्रिघात वाला आएगा तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, मतलब कि उस फार्मूले को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम अगले क्लास में कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।